नमस्कार। हाय। स्वागत करते हैं आपकी दोस्त पुष्पी। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो हमें सबक दे जाती हैं, हमारी सोच को, जीवन को ही बदल के रख देती हैं। ऐसे हुआ था उस आलसी लड़के के साथ जिसका किसी काम में मन नहीं लगता था, और कैसे वो अपनी सोच को बदल पाया। उसके सामने एक घटना हुई। ये कहानी सुनते हैं। जंगल के पास ही एक गांव था। गांव में एक लड़का और उसके पिता किसी घर में रहते थे। उसके पिता जड़ी बूटी का काम करते थे और लोगों का इलाज करते थे और पास के जंगल से लेकर आते थे। लड़का भी कभी कभी जाता था अपने पिता के साथ और मेडिसिन बनाने में भी, दवाइयाँ बनाने में भी मदद करता था। लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। दिमाग उसका तेज़ था, लेकिन अपने दिल को और दिमाग को वो एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता था। इस वजह से उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। और उसके पिता परेशान कि पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। फिर वो उसे किसी वैद्य के पास भेज देते हैं कि वहाँ पर जाकर हो सकता है कुछ सीखे और वहाँ पर जाके इस मन से काम करे। लड़का वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका वही हाल होता है। वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़े दिन काम करता है, फिर रह जाता है। फिर वहाँ जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं तुम वापस अपने घर जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। लड़का वापस अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद ही उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वैद्य कहते हैं कि तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा और जो जड़ी बूटी है वो वहीं मिलेगी, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लड़का चला जाता है और जड़ी बूटी उसको मिल भी जाती है जंगल में आसानी से। लेकिन जब वो लौट रहा होता है वो रास्ता भूल जाता है और उसे समझ नहीं आता कहाँ जाए। शाम होने लगती है, रात होती तो जानवरों से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उसी पेड़ पर एक भेड़िया बैठा होता है जो कि अपाहिज था। उसकी दोनों टांगें नहीं थी। लड़का यही सोच रहा होता है, पता नहीं ये कैसे सरवाइव करता होगा, कैसे जीता होगा। इतने में उसके सामने एक घटना होती है। एक शेर आता है, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा होता है और वो मांस का टुकड़ा उस पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है और भेड़िया जाकर उसको खा लेता है। लड़का यही सोचता है ऐसे ही मेरे लिए कोई मदद के लिए आएगा। रात भर तो वो उसी पेड़ पे बिता देता है, लेकिन 2 दिन हो जाते हैं, उसको रास्ता नहीं मिलता जाने का। फिर कुछ ही दूर चलने के बाद उसे कुछ साधु नज़र आते हैं। साधु जब उस लड़के की हालत देखते हैं, देखते ही लग जाता है कि उसने कुछ खाया नहीं है, प्यासा है। साधु उसको पीने के लिए पानी देते हैं। लड़का बोलता है आपके पास खाना है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। साधु कहते हैं खाना तो हमारे पास नहीं है। फिर लड़का बोलता है लेकिन भगवान ने तो सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है, फिर मेरे लिए क्यों नहीं? मैं 2 दिन से इस जंगल में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर वो किस्सा बताता है जो शेर और भेड़िए का था। फिर साधु उस लड़के से बोलते हैं कि तुम पूरे बनाए गए हो और भगवान ने तुम्हें शेर की तरह बनाया है, ना कि भेड़िए की तरह। और तुम्हें शेर बनना है, अपनी मदद भी करनी है और दूसरों की भी करनी है। इस बात के लिए वो साधु को धन्यवाद कहता है और वापस अपने घर आ जाता है। और घर पर आने के बाद उसके पिता वो जड़ी बूटी की दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और लड़का भी अपना काम मन लगा के करने लग जाता है। एक किस्से ने उस आलसी लड़के को, उसकी सोच को बदल दिया। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जो हमारी सोच को बदल के रख देती हैं। थैंक यू।